नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। 2 बहनें थीं। एक बहन का नाम था सुखदेई और दूसरी बहन का नाम था दुखदेई। दोनों का विवाह एक ही गांव में हुआ था और जिस तरह से उनका नाम था उस तरह से ही उनका जीवन था। सुखदेई बड़ी बहन थी और बड़े ही सुखी थी और दुखदेई छोटी बहन थी। बड़े ही दुख में रहती थी, यहाँ तक कि उसके यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। बहुत परेशान रहती थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो उसने सोचा कि मेरी बड़ी बहन सुखदेई जो है उनके यहाँ तो सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, उन्हीं से जाके कहते हैं कि हमको भी कोई काम दिला दें तो जिससे मेरे घर में भी बच्चों का भरण पोषण अच्छे से हो सके। वो इसी उम्मीद से अपनी बहन के पास गई। जब बहन के पास गई तो बहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई उतनी अमीर तो थी नहीं, उतने अच्छे से नहीं गई थी। तो उन्हें अपने नौकर को सामने भी शर्म लग रही थी कि जिस तरह से मेरी बहन आई है उससे अच्छे अच्छे तो मेरे नौकर कपड़े पहने हुए हैं। यही सब बात से वो एक कमरे में पीछे ले जा करके बैठ गई और कहने लगी, क्या करने आई हो, क्या ज़रूरत थी। तो कहने लगी कि करने क्या है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, खाना पीना उनका सबको अच्छे से नहीं खिला पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कुछ काम करें, कोई काम बता दीजिए, कहीं दिलवा दीजिए तो कम से कम खाने पीने भर का तो प्रबंध हो जाएगा। तो उनकी बहन ने सोचा और प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि आपकी तो बड़ी जान पहचान है अच्छे अच्छे लोगों से। तो उनकी बहन ने सोचा अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान है, क्या बताऊंगी, ये मेरी बहन है। और उसकी परेशानी भी सुन करके सोचने लगी कि अरे कोई काम नहीं देंगे तो भूखी मर जाएगी, क्या करूं। तो उसने कहा कि देखो तुम मेरे यहाँ काम कर लो, कहीं और काम करने क्यों जाओगी, मेरे घर में भी तो नौकरों की बहुत ज़रूरत है, तुम मेरे यहाँ काम कर लो, किसी के सामने ज़्यादा मुझसे बात मत करना, जैसे और नौकर रहते हैं वैसे रहो। तो उसको ज़रूरत थी काम की, उसने कहा ठीक है। अपनी बहन के यहाँ काम करने आने लगी और जो भी होता था उसकी बहन दे देती थी, बच्चा कुचा खाना दे देती थी, थोड़े बहुत पैसे दे देती थी, तो मदद हो गई उसकी, वो भी बेचारी टाइम से आ जाती थी। एक दिन उनकी बहन ने, सुखदेई ने छोटी बहन दुखदेई से कहा कि देखो कल मत आना, बृहस्पतिवार है और मैं औशान माता की पूजा करूँगी और तुम मत आना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें जानते हैं, उनके सामने तुम नौकर रहोगी तो नहीं अच्छा लगेगा, और तुम्हें मैं पूजा में बिठाऊंगी तो भी नहीं अच्छा लगेगा, तो तुम कल छुट्टी कर दो। तो दुखदेई को बहुत ही दुख हुआ, मगर गरीबी प्रबल थी। उन्होंने कहा कि अब हमारे तो ऐसे भी दिन नहीं हैं कि हम किसी चीज़ का बुरा मान सकें। और वो बड़े ही दुखी मन से उसने कहा ठीक है दीदी, नहीं आऊँगी। भाई घर चली आई। तो दूसरे दिन बृहस्पतिवार को जब वो काम करने नहीं गई तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी आज मौसी के यहाँ नहीं जाओगी क्या। तो क्योंकि जब मौसी के यहाँ से आती थी तो जो भी बड़े घर था, बड़ी अमीर थी, जो भी खाने पीने का सामान बचा कुचा होता था तो देती थी। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता था, उनकी तो छोटी मोटी पार्टी हो जाती थी, बहुत खुश हो जाते थे। तो बच्चे कहने लगे मम्मी मौसी के यहाँ नहीं जाओगी क्या। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, आज मौसी के यहाँ हम नहीं जाएंगे। कहीं क्यों। तो वो बहुत दुखी थी। तो उसने कहा कि मौसी ने मना किया है और कहा है कि आज नहीं आना, कल आना, उनके यहाँ पूजा है। तो बच्चे कहने लगे पूजा है, कैसी पूजा है माँ, कैसी पूजा है, और पूजा है तो बहुत अच्छे अच्छे सामान बनेगा, पकवान बनेगा, तो माँ आज क्यों नहीं जाओगी, आज तो जाओ, आज तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पकवान वाली पूजा नहीं है, लैया चना गुड़ और बर्फ़ी पेड़ा ऐसी पूजा है, और मौसी ने मना किया है। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी तुम भी पूजा करो, बहुत मन कर रहा लैया चना गुड़ और बर्फ़ी पेड़ा खाने का। तो उनकी माँ कहने लगी हाँ करेंगे। बच्चे पीछे पड़ गए तो वो झल्ला आ गई, एक तो परेशान थी। उन्होंने कहा तुम लोग हर बात की जिद पकड़ लेते हो, कहाँ से पूजा करें, इसमें पैसा लगता है सामान लाने में, ऐसे नहीं होता। और बच्चों को पिटाई कर दी। बच्चे रो रा के सो गए। उनको बहुत दुख हुआ कि देखो ना, लैया चना गुड़ के लिए बच्चे मेरे तरस रहे थे और कह रहे थे कि पूजा करो, 7 सुहागनों के लिए सवैया के हिसाब से प्रसाद हम कहाँ मंगा सकते हैं,
कहाँ बर्फ़ी का इंतज़ाम कर सकते हैं, पेड़े का इंतज़ाम कर सकते हैं, 7 सुहागनों की नाश्ता पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। बहुत दुख हुआ कि देखो ना, बच्चे एक अच्छा बात कर रहे थे तो उसके बावजूद भी हमारी गरीबी हमको उनकी बात नहीं मानने दे रही थी और हमने उनकी पिटाई कर दी। बहुत दुखी हो गई कि अरे माँ, मेरे बच्चे लैया चना गुड़ के लिए तरस रहे थे, आपकी पूजा करवाना चाहते थे, हमको इतना गरीब करा कि हम आपकी पूजा नहीं कर सकते। बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। तो माँ को बहुत तरस आया, वो रात भर रोती रहीं। तो सुबह 4 बजे माँ उनके सपने में आई, कहने लगी दुखदेई उठो और तुम्हारी रसोई में औषण माता की पूजा की सारी सामग्री रखी है और जल्दी उठो, सुहागिनों को न्योत दो और तुम भी पूजा करो। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारी रसोई में तो खाने की चीज़ें नहीं रखी हैं, लैया चना गुड़ कहाँ से आ गया। और यही सब कह कर के वो उठ के बैठ गए। उन्होंने देखा, सोचा कि सपना देखा होगा, वही सोच रहे थे तो वही सपने में आया है। सब लोग कहते जैसा सोचो वैसा सपना होता है, तो ये सपना ही होगा। और वो फिर दोबारा लेट गई। तो फिर उनको ऐसा लगा कि उठो, तुम्हारे वहाँ रसोई में सारा सामान रखा हुआ है, सारी व्यवस्था है, और उठो सुहागिनों को न्योत दो, तुम भी पूजा करो। तो वो फिर नहीं उठी, जग तो गई मगर बिस्तर पे लेटी रहीं। फिर बच्चे रात में बिना खाए पिए सो गए थे और तो वो जल्दी ही उठ गए तो रसोई में भागे कि जो कुछ रखा होगा जाके खा लें। जा कर के तो देखा वहाँ लैया चना गुड़, सुहागिनों के लिए चूड़ी बिंदी सिंदूर और नाश्ता की भी व्यवस्था थी, सब कुछ था। तो बच्चे कहने लगे कि अरे माँ, इतना सामान रात में आप अकेले ले आई और आप हमको नहीं लेके गई। बच्चे तो तुरंत भूल जाते हैं क्यों मारे गए, क्यों मारा, उनसे कोई मतलब नहीं होता। सब बहुत खुश हो गए। तो उनकी मम्मी कहने लगी कि कहाँ सब कुछ रखा, कहाँ चले गए थे। तो वो बच्चों ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, कहा देखो ना मम्मी, सब रखा है सामान। तो वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ गई कि अरे माता ही हमको सपने में कह रही थी कि उठो सुहागने न्योत दो, सब कुछ हुआ। तो वो हाथ जोड़ करके बैठ गई कि हे माँ, आपने इतना जब प्रबंध कर दिया है तो मुझ गरीब के घर सुहागिनों का भी प्रबंध कर देना, क्योंकि मेरी बहन बहुत अमीर है और वो सबको बुलवा दे रही होगी और हम उसमें जाएंगे तो हमारे घर कौन गरीब के घर आना चाहेगा। और यही सब कह करके सोचा। तो उसने बच्चों से कहलवा दिया कि कोई मना कर देगा बहुत दुख लगेगा। तो बच्चों से कह दिया कि जाओ 7 घर में 7 सुहागिनों को कहो। बच्चे तो बहुत खुश हो गए कि पहली बार उनके घर में कोई काम हो रहा था और वो बुलवा देने जा रहे थे। उनके लिए बहुत ही खुशी का पल था। तो बच्चे सबके घर जाने लगे। कई घर गए तो भाई उन्होंने कहा हमारा न्योता हो चुका है, और फिर पीछे से फुसफुसा के कहा कि इनके यहाँ इतना हो गया कि ये भी दुर्गैयाँ खिलाएंगी, इतना इनके हो गया है। इस तरह से करते करते माँ की कृपा से 7 सुहागिनें उनको मिल गईं जिनको उनकी बहन ने नहीं बुलाया था। गरीब थीं वो भी, और सुखदेई तो गरीबों को पसंद नहीं करती थी। तो इस तरह से उनके यहाँ भी 7 सुहागिनें हो गईं भाई। इधर दुखदेई ने अपने घर की सफाई कर ली थी, आंगन को गोबर से लीप लिया था और कलश रख के पूरी माता की तैयारी कर ली थी, सुहाग कर ली थी। और सुहागिनें आ गईं। सुहागिनों के साथ में उन्होंने माता की पूजा की, कथा कही, कहानी कही, आरती करी, अग्यारी करी, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में उन सुहागिनों को नाश्ता खिलाया, नाश्ता कराया। तो नाश्ते में बहुत कुछ था, माँ की कृपा थी, माँ का प्रसाद, तो बहुत कुछ था भाई। उन लोगों ने खाया पिया, बड़ी खुश हो गई और सबको सुहाग की चीज़ें दी गई, बिंदी सिंदूर रंग वगैरह दिया गया। तो वो औरतें बहुत खुश थी, बातें करते करते हुए जा रही थी। उनका कोछा जो है लैया चना गुड़ और सुहाग की चीज़ों से भरा हुआ था। अपना कोछा पकड़ के बतलाते हुए जा रही थी कि अरे सोचा नहीं था कि दुखदेई इतना कर डालेंगी। और दुखदेई ने तो भाई बहुत कुछ किया। उधर से सुखदेई के यहाँ से भी औरतें आ रही थी, तो वो आपस में बतला रही थी कि भैया बहुत अच्छे से किया। और इनके यहाँ खैर जब भी कोई काम होता, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, बड़ा मन होता है। हम तो भैया सब काम छोड़ करके उनके यहाँ जाना कभी नहीं भूलते, जब भी बुलाती हैं हम तो हाँ ज़रूर कर देते हैं। इधर से दुखदेई के यहाँ की औरतें जा रही थी तो ये कह रही थी कि अरे भैया बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, कोई कमी नहीं थी। तो जब दोनों तरफ की औरतें टकरा गईं तो कहने लगी तुम लोग कहाँ से आ रही हो। तो हम तो दुखदेई के यहाँ गए थे।
तो सुखदेई के यहाँ जो लोग गई थी वो हंसने लगी। अरे दुखदेई के पास भी इतना हो गया कि वो भी औसान माता की पूजा करेंगे, वो भी 7 सुहागनों के साथ। अरे भैया कुछ खिलाया पिलाया तो होगा नहीं, लइये चना मंगा लिया होगा उसके लिए, यही बहुत बड़ी बात हो गई। तो कहने की कैसी बातें कर रही हो, क्या नहीं खिलाया? अरे बहुत कुछ खिलाया है, खिलाया तो खिलाया, बांध भी दिया। सब देखो ना, इतना सामान अपना कोछा दिखाने लगी और खाने पीने के जो पैकेट बचे हुए थे उनको दे दिया, सब दिखाने लगी। सब कहने लगी अरे इतना इंतजाम तो सुखदेई के यहाँ नहीं था जितना दुखदेई के यहाँ था। सब अपने अपने घर चली गई, वो बहुत ललचा गई कि सुखदेई से ज़्यादा दुखदेई का। इधर जब दुखदेई ने पूजा वूजा कर ली और बहुत खुशी हुई उनको, बच्चे भी बहुत खुश, सुखदेई भी बहुत खुश, और सारी औरतें संतुष्ट होके गई थीं, तो उसकी खुशी अलग से थी। तो उन्होंने कहा कि माँ, मांगूंगी तो लालची कहोगी, मगर मैं यही मांगती हूँ कि इतना दे दिया करो माँ कि कम से कम हम आपकी पूजा कर सकें हर बृहस्पतिवार। उधर भाई इसी सब बात करते करते वो सो गई। दूसरे दिन देर से उठी तो वो अपनी बहन के यहाँ जा नहीं पाई टाइम पर। तो उधर से बहन को भी पता चल चुका था कि इसने भी मतलब औसान माता की पूजा की थी, दुरदुरैया चबवाई थी। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि मेरे टुकड़ों पे पलती है, और इतना हो गया कि ये 7 सुहागनों को बुला करके इसने पूजा कर ली। अरे सवा सेर सवा पसेरी कहाँ से लाई? इस सवैया का प्रसाद ये खरीद सकती थी। बहुत जलन हुई, बहुत बुरा लगा। और वो कहने लगी कि देखो ना, इतना घमंड हो गया इसको कि मैंने इसको बुलाया नहीं तो ये मेरे घर काम करने नहीं आई। मैं मना करने जा रही हूँ कि आज के बाद तुम मेरे घर में दिखाई भी मत देना, फिर देखती हूँ कि कैसे इसका काम चलता है। तो वो झल्लाती हुई उनके घर आई और कहने लगी कि क्यों, तुमने पूजा कर ली और मुझको चैलेंज किया? मैंने तुमको नहीं बुलाया तो तुमने उसी दिन पूजा की और मुझको नहीं बुलाया। अरे मैं तो आती भी ना, तुम पता नहीं कहाँ से डाका डाल के लाई थी, किसके घर की चोरी करके आई, तो तुमने सब पूजा कर ली और सब लोग कह रहे हैं तुमने ये खिलाया वो पिलाया, कहाँ से चोरी करके लाई थी? तो वो रोने लगी, कहने लगी दीदी मैं तो कहीं से चोरी करके नहीं लाई थी, और सारी आप बीती बता दी। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे थोड़ा सा रो पीट लो तो ऐसा हो जाता है। तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, बात छोड़ो, घर चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है, काम करो चल के। तो भाई वो चली गई, दुगदई चली गई, उनके यहाँ काम करने लगी। और फिर उसी तरह रोज़ की तरह वो जो भी दे देती थी बच्चा कुचा, उसी से उनका काम चलता था। अब तो बहन पहले की तरह से नहीं देती थी, बस दे ही देती थी थोड़ा सा। सोचती थी कि बचेगा तो ये फिर मेरी बराबरी करेगी, तो फिर मेरा क्या होगा। और वो बड़ी बहन सोच रही थी कि अब की मैं पूजा करूँगी तो इससे अच्छी करूँगी, क्योंकि अब तो मुझे करना है। पूरे गांव में नाम फैल गया कि दुखदेई ने तो सुखदेई से अच्छी पूजा की है। तो फिर सुखदेई ने अगले बृहस्पति को सभी गांव की औरतों को बुलाया और पहले से ज़्यादा अच्छा प्रबंध किया था, व्यवस्था थी पहले से ज़्यादा अच्छी। और जो जो सुन रखा था कि दुखदेई ने खिलाया है वो सामान भी था, जिस तरह से उन्होंने किया था वो सामान भी था। इधर दुखदेई 8 दिन तक कह रही थी कि माँ इतनी कृपा करना कि कम से कम प्रसाद हम मंगा सकें माँ, इतनी कृपा करना। तो माँ की इतनी कृपा हुई कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी अपना छोटे घरों में जा कर के थोड़ा थोड़ा काम कर लेते थे। और उन्होंने भी सुना था कि मेरी माँ अब तो हर बृहस्पतिवार पूजा करेंगी, तो उनमें भी एक उल्लास था कि हम लोग भी सामान सब लाएंगे। तो सब ने अपना पैसा इकट्ठा करके अगले बृहस्पति की तैयारी की। और जो जो सामान माँ ने मंगवाया था तो उन बच्चों ने और दुखदेई ने अपने जोड़े हुए पैसों से वैसा ही सामान मंगवाया। और माता की कृपा हुई कि वो सामान तो सही दाम में सब मिल गया। अब भाई दुखदेई के यहाँ भी पूजा बृहस्पति को थी, तो सुखदेई ने फिर वही कहा कि तुम मत आना, कल तुम मत आना और मैं पूजा करूँगी। तो दुखदेई कहने लगी कि हाँ दीदी मैं तो कहने वाली थी कि कल हम थोड़ा देर से आएंगे क्योंकि हम भी पूजा करेंगे। तो उसको बहुत गुस्सा आई, अब तुम्हारे पास इतना हो गया है कि अब तुम भी पूजा करोगी? इतना कुछ नहीं हुआ, बस माता की कृपा है और बहुत इच्छा है कि हम माँ की पूजा करें। माता ही इंतज़ाम जैसा करवा देंगी वैसा हम करेंगे। तो भाई फिर उन्होंने पूजा रखी, और इधर सुखदेई ने पूजा रखी, इधर दुखदेई ने पूजा रखी।
तो दुखदेई को माता की कृपा से हर सामान सही और सस्ते दाम में मिल गया, अच्छी क्वालिटी का सब अच्छे से उतना उनका सब हो गया। और सुखदेई को सब सामान महंगा मिला मगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने भी मंगवाया और बड़े घमंड के साथ में औशान माता की पूजा की। इधर इन्होंने बड़ी उदारता और डर भी था कि पता नहीं कैसा क्या होगा। इन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ में माँ की माता की पूजा की तैयारी की। तो जब दोनों के यहाँ से बुलौवा जाने लगा तो सुखदेई जिसके यहाँ जाएं कि मेरे यहाँ आना, तो कहीं नहीं, देखो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, हमको दुखदेई न्योता दे गई थी, हम दुखदेई के यहाँ जाएंगे। तो सारी औरतें दुखदेई के यहाँ जाने को तैयार हो गईं और सुखदेई के यहाँ कोई जाने को तैयार न हो। अब इधर जो है जब दुखदेई को पता चला कि बहुत सारी औरतें हमारे यहाँ आ रही हैं और हमारे पास तो उतना सब है ही नहीं, इंतज़ाम भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, आप सुखदेई के यहाँ जाइए और अब तो हम हर बार करेंगे, अगले बृहस्पति को हम आपको बुला लेंगे, आप उनके यहाँ हो आई। तो इसी तरह से कहने पर सब उनके यहाँ गईं और बाकी वहाँ जा कर के बेमन से बैठी थी, कहने लगी दुखदेई तो बहुत अच्छा करती है। अब उसने कहा कि अगली बार बुलाएंगे और अब अगली बार आप हमको मत बुलाइएगा, हमको उनके यहाँ ही जाना है। अब तो सुखदेई को बहुत बुरा लग रहा था। इधर दुखदेई ने भाई पूजा की और सभी औरतों को इसी तरह से सामान दिया, खिलाया पिलाया, तो सब बहुत खुश थीं। तो दोनों बहनों के यहाँ इसी तरह से हर बृहस्पति को पूजा होती थी। सब सुखदेई के गुण गाते थे, दुखदेई के गुण नहीं गाते थे। तो दुखदेई जो हैं सुखदेई जो हैं दुखदेई से लड़ने चली आईं कि क्या करती हो, ये कोई जादू टोना है, क्या कर देती हो, वही सामान हम देते हैं तो लोग खुश नहीं होते हैं, वही सामान तुम देती हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, तो ये क्यों तुम हमसे कंपटीशन कर रही हो। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, हम आपसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हमको तो सिर्फ माँ में लगन लगी हुई है, हम माँ की पूजा करते हैं और आप भी ये घमंड मत करिए, आप भी माँ से लगन लगाइए, माँ की सच्चे दिल से पूजा करिए, आपके यहाँ भी सब कुछ अच्छे से होगा, लोग खुशी से आएंगे, खुशी से आपकी पूजा में आना स्वीकार करेंगे। सुखदेई को ये सारी बातें समझ में आईं और उनका मन साफ हो गया, वो भी अच्छे से माता की पूजा करने लगी। इधर दुखदेई भी करती थी। दोनों बहनें जब तक जिंदा रहीं माता की इसी तरह से पूजा करती रहीं, उनकी महिमा गाती रहीं। तो जिस तरह से औशान माता ने सुखदेई को बुद्धि और दुखदेई को धन दिया, उसी तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों माता रानी हर लें। और जाते जाते कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।